अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ सीरीज़ और इस सीरीज़ की आज है क्लास नंबर 6। इस क्लास में हमारे शेप टूल के अंदर जो टूल्स हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका वर्क कैसे होता है, कोरल ड्रॉ में हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। शेप टूल तो हमने डिटेल्स के साथ इससे पहले वाली वीडियो में देख ली थी, यानी क्लास नंबर 4 में, और क्लास नंबर 5 में मैंने प्रैक्टिस के लिए एक विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन किया था। और आज है क्लास नंबर 6, ठीक है। तो अगर पीछे वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप वो देखें ताकि आपको क्लासेस के दौरान किसी भी टूल को समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ टूल्स हैं। सबसे पहले स्मूथ का ऑप्शन मिलता है, ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। यहाँ से पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अब शेप टूल पे आ जाते हैं और शेप टूल के अंदर मिलता है हमें स्मूथ का ऑप्शन। स्मूथ पे क्लिक कर लेते हैं। ऊपर में देखें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो निब साइज़ का और यहाँ पे एक टाइमर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, रेट के नाम से। और उसके बाद मिलता है प्रेशर, पेन प्रेशर। ये इसका ताल्लुक तो माउस से नहीं है बल्कि पेन से है। अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं माउस की जगह पे तो फिर ये ऑप्शन वर्क करेगा, ठीक है, वरना ये कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल जब तक माउस हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं। यहाँ से आप साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी 16 है, मैं इसको बढ़ा करके 100 भी कर सकता हूँ और एंटर, ठीक है। 100 करने के बाद कुछ इतना बड़ा साइज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेट अभी 21 है। मैं इसको चलिए 21 ही रहने देता हूँ और साइज़ यहाँ से फ़िलहाल 50 कर लेते हैं या 70 कर लेते हैं, ठीक है, और एंटर। कुछ छोटा हो गया। अब ये कॉर्नर मुझे अगर स्मूथ करना है तो मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस रखा थोड़ी देर, ये कॉर्नर स्मूथ हो गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड रखना है, ये कॉर्नर स्मूथ हो जाएगा, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे आकर के, ठीक है, ये कॉर्नर स्मूथ होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये कॉर्नर स्मूथ होगा। अभी आप देख रहे हैं साइज़ तो मैंने आपको बता दिया, ये आप बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पर से। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत स्लो ये कर्व हो रहा है, ठीक है, कॉर्नर इसका राउंड हो रहा है। तो आप टाइमर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे बिल्कुल 100 कर दूँ और कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको स्मूथ करूँ तो देखिए कितना फास्ट होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे, अगर आप टाइमर वहाँ से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुताबिक जैसा आपको ठीक लगे या जैसी ज़रूरत हो। ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमें जो मिलता है वो है स्मेयर का। ये कैसे यूज़ होता है इसका देखते हैं आइए। यहाँ पर वही निब साइज़ है और उसके जस्ट बाजू में हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रेशर का, ठीक है। पहले कंट्रोल Z करते हैं और इसको चौकोर कर लेते हैं रेक्टेंगल को, और उसके बाद फ़िलहाल पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ स्मूथ स्मेयर, ठीक है। और उसके बाद इसको अंदर से बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आकर ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको जो और करना है वो यहाँ पे जहाँ पे इसका एंड पॉइंट बन रहा है, अभी देखिए यहाँ पर कोई नोड नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूँ, पॉइंटी स्मेयर ले लूँ, तो अब इसके अंदर एक नोड आएगा। अब देखें यहाँ पर एक नोड आ रहा है, ठीक है। बस यही फ़र्क है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर से बाहर से अंदर की तरफ होता है, आप अंदर से बाहर की तरफ भी बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ अभी आप गौर कर रहे होंगे कि ये थोड़ी दूर जा कर के ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसका कंट्रोल इसको करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़रा दूर तक जाए और उसके बाद एंड पॉइंट आए, तो आप यहाँ से आकर के इसको बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको लेके जाइए। ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। और अगर स्मूथ पे रखेंगे इसको, यहाँ से 100 हमने इसका प्रेशर किया हुआ है और उसके बाद इसको बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो और लंबा लेकर चल सकते हैं स्मूथ रखते वक्त, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसे। तो इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल जाता है हमें ऑप्शन ट्वेरल का। ये कैसे यूज़ होता है इसका आइए देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल वापस लेते हैं और यहाँ पे आकर के ले लेते हैं 12, ठीक है। निब साइज़ है और उसके बाद रेट है, ठीक है। यहाँ पर इजाफी जो चीज़ है वो है रोटेशन, ठीक है। क्लॉकवाइज है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज और यहाँ पर आपको मिलता है काउंटर क्लॉकवाइज।
ये कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। अगर मुझे इसमें कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो कुछ ऐसा, चलिए मैं यहाँ से इसका साइज़ ज़रा कम करता हूँ 50 और एंटर। तो कुछ ऐसा मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें कोई कलर डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मैं इसमें कोई कलर डाल लेता हूँ ताकि समझ में आए। ये देखिए, ठीक है। अगर इसी रोटेशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं और इसको कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। टाइमर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कितनी रफ्तार में हो। और ये देखिए, ठीक है, काफ़ी जल्दी हो रहा है। यहाँ से रोटेशन चेंज कीजिए और यहाँ से कुछ ऐसा। तो ये भी कहीं इस्तेमाल होता है अगर आपकी डिज़ाइनिंग में, तो कर सकते हैं, ठीक है। फ़ौरन यहाँ से ये डिज़ाइन क्रिएट करें और इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको अट्रैक्ट एंड रिपेल का। ये कैसे यूज़ होता है इसका ये देखते हैं। कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है, ये अपनी असली हालत पे आ गया। उसके बाद यहाँ निप साइज़ है और रेट है। यहाँ पर जो इजाफी चीज़ है वो है अट्रैक्ट टूल और रिपेल टूल। अट्रैक्ट क्या करता है, बाहर की तरफ मैं इसको अगर कुछ इस तरह करूँ तो ये बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है, यानी इस सर्कल के अंदर अंदर जो आएगा उतना, ठीक है, पॉइंट तक। ये देखिए कुछ ऐसे है ना। और अगर मैं यहाँ से रिपेल कर लूँ तो ये बाहर से अंदर की तरफ इसको भेजेगा, है ना, कुछ ऐसा, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। आपको बस ये वाला सर्कल जो है वो रखना है इस पॉइंट के बीच में। अगर आप इस तरफ रखेंगे तो ये अंदर से बाहर की तरफ करेगा, और अगर आप इस वाले पॉइंट को, ये जो सेंटर पॉइंट है उसको बाहर की तरफ रखते हैं तो ये बाहर से अंदर की तरफ करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे नेक्स्ट टूल स्मज का। स्मज कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। कंट्रोल Z कर लेते हैं और यहाँ पे हमें एक तो निप साइज़ मिलता है, ठीक है। निप साइज़ चलिए कुछ बड़ा कर लेते हैं, मैं फ़िलहाल 50 कर लेता हूँ और एंटर, ठीक है, कुछ इतना बड़ा मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ड्राई आउट का। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाता है हमें यहाँ पेन टिल्ट का, और उसके बाद रोटेशन का, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रेशर अभी 0 है तो आप देखेंगे इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, है ना, बाहर की तरफ लेकर जा सकते हैं, और इसको आगे बढ़ाना चाहें तो कुछ ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना लंबा आप इसको लेकर जाना चाहें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आपने कुछ वैल्यू एंटर कर दिया जैसे 10 और उसके बाद आप इसको लेकर जाना चाहें तो नहीं ले जा सकेंगे, ठीक है। ये देखिए इतना में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यू 0 रहे तो आपको याद रखना है कि ये बाहर तक चलेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। जितना आपको लेना हो ले सकते हैं। यहाँ से कोई कलर डालना हो तो कलर डाल के देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे, अभी देखिए ये पूरी तरह सर्कल में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये पूरी तरह सर्कल में ना हो तो यहाँ से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 20 कर दिया तो अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे आते हैं वापस। ये रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं जैसे 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री में मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब ये देखिए कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ है। और उसके बाद आखिरी में मिलता है एक ऑप्शन हमें रफ एंड का। ये कैसे यूज़ होता है ये देखते हैं। यहाँ से पहले साइज़ इसका हम कुछ बड़ा कर लेंगे चूँकि बहुत छोटा साइज़ है। 100 रख लेते हैं, एंटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक इजाफी चीज़ है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ से 4-5 मैं कर लेता हूँ, 5, ठीक है। और उसके बाद है ड्राई आउट। चलिए इसको फ़िलहाल 0 रहने देते हैं और यहाँ से ये काफ़ी है 45। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है तो मैं कर लूँगा, ठीक है। प्रेशर आप यहाँ से अगर कुछ बढ़ा लें तो ज़रा स्लो होगा, ठीक है। जैसे मैं 10 कर लेता हूँ और अब देखिए, ठीक है। तो बहरहाल इसमें इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। उसके बाद ये पेन टिल्ट है, ये आप देख सकते हैं अपने एतबार से, जहाँ आप जैसा यूज़ करना चाहें इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा। इसी तरह यहाँ से अगर आप इसको ज़रा कम कर लेंगे तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए आज हमने ये मुकम्मल कर लिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हम देखेंगे क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट और इरेज़र। इनमें से नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट और क्रॉप तीनों ही अहम है। तो कल वाली क्लास भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। और अगर आज की क्लास भी आप लोगों को पसंद आई हो तो उसका इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरह शेयर कीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।